कैसा रहा नई संसद में नए सांसदों का पहला दिन। सबसे पहले ये दो तस्वीर देख लीजिए। एक तरफ संसद अपने नए सांसद के स्वागत के लिए तैयार थी, तो दूसरी तरफ विपक्ष हाथ में संविधान की कॉपी लिए संसद के बाहर तानाशाही नहीं चलेगा के नारे लगा रहा था। पहले विरोध के नारे सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले सुनाइए कि आज कैसे विपक्ष पहले ही दिन नारों के साथ पहुंचा था। सुनाइए। नरेंद्र मोदी का तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संविधान का रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। नरेंद्र मोदी का तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संविधान का रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। मां आगे खड़ी हैं और बेटे मल्लिकार्जुन खड़गे के पीछे खड़े हैं। भीड़ में कहीं दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी को कोट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कहानी में जब मैं आगे बढ़ूंगा तो आज राहुल गांधी की वो तस्वीर भी दिखाऊंगा। और सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर ने राहुल गांधी पर क्या कहा, इन सब पर भी विस्तार से बात करूंगा क्योंकि ये मुद्दे की बात है। ये 18वीं लोकसभा जिसको वयस्क होने की बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री, उसकी बात है। और आज संविधान पहले ही दिन खतरे में कैसे पड़ गया, इसका विश्लेषण करने की बात है। इसलिए संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, ये नारे विपक्ष लगा रहा था। संसद के बाहर मचे हो हल्ला के बीच प्रधानमंत्री मोदी ठीक 10:57 पर लोकसभा के अंदर दाखिल होते हैं। क्या क्या हुआ सिलसिलेवार तरीके से आपको विस्तार से बताऊंगा ताकि आप समझ पाएं कि आज इस ऐतिहासिक दिन में एक एक तस्वीर के मायने क्या हैं। एनडीए के सभी सांसद ताली बजाकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हैं। यह तस्वीर खास क्यों है? यह तस्वीर खास इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार लगातार बतौर सांसद संसद पहुंचे और अब सरकार चलाएंगे। इससे पहले 60 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगातार तीसरी बार सरकार चलाने का मौका मिला था। प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी पर बैठते हैं, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन करते हैं और बगल में बैठे राजनाथ सिंह के किसी बात पर मुस्कुराते हैं। थोड़ी देर बाद संसद की कार्यवाही शुरू होती है। सबसे पहले राष्ट्रगान होता है। यह भी जान लीजिए कि जब सत्र की शुरुआत हो रही थी तब विपक्ष के सांसद बड़ी संख्या में बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। यही वजह थी कि सदन के अंदर विपक्ष के सांसदों की कुर्सियां खाली दिखाई दे रही हैं। आपको विजुअल में भी यह तस्वीर भी देख लीजिए। शुरुआत हो गई। अब धीरे धीरे विपक्ष के सांसद भी संसद के अंदर दाखिल होने लगे। ठीक 11:01 पर कांग्रेस सांसद, मैंने अभी आपसे कहा था कि राहुल गांधी को तीसरे चौथे नंबर पर मैं क्यों कोट कर रहा हूं, अब सुनिएगा आप प्रसंग संसद में राहुल गांधी को लेकर क्या क्या हुआ। सांसद राहुल गांधी की संसद में एंट्री होती है। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सांसदों का स्वागत करते हैं। सांसदों की शपथ से पहले ही संसद में विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। ठीक 11:04 पर विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। यह भी दिखाऊंगा, विस्तार से समझाऊंगा। इसी बीच प्रोटेम स्पीकर ने राहुल गांधी की इस्तीफे की जानकारी दी। सुनिए प्रोटेम स्पीकर क्या कह रहे हैं राहुल गांधी पर, सुनाइए। Honorable members, I have to inform the House that Honorable Speaker had received a letter dated 17th June 2024 from Sri Rahul Gandhi, an elected member from the Wayanad parliamentary constituency of Kerala, resigning his seat in Lok Sabha. The Honorable Speaker has accepted the resignation of Sri Rahul Gandhi. कहा था ना आपको सब कुछ सुनाऊंगा और सब कुछ दिखाऊंगा। तो चलिए अब सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया है और माननीय स्पीकर ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। अब राहुल गांधी रायबरेली से बतौर सांसद काम करेंगे। राहुल गांधी के इस्तीफे की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सांसद पद की शपथ के लिए बुलाया गया। प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया गया। जैसे ही प्रधानमंत्री शपथ के लिए खड़े हुए, सब कुछ आप देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन में आपके दिख रहा है। जैसे ही
प्रधानमंत्री मोदी शपथ के लिए खड़े होते हैं। राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष के नेता भी हाथ में संविधान की कॉपी लिए सदन के अंदर नारेबाजी करने लगे। ठीक 11:07 पर, ठीक घड़ी का एक एक मिनट बता रहा हूं आपको, क्योंकि विस्तार न्यूज है, विस्तार से बताना ही हमने शपथ ली है कि सब कुछ विस्तार से बताएंगे। ठीक कितने बजे? 11:07 पर प्रधानमंत्री मोदी ने बतौर सांसद लगातार तीसरी बार लोकसभा में शपथ ली। जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे तो क्या हुआ? मामला शांत हो गया। इज्जत सम्मान, आगे इसकी भी बात करूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री तीसरी बार सदन के नेता हैं और शपथ ले रहे हैं। निश्चित तौर पर जो विपक्ष के सांसद हैं उनका भी दायित्व है कि धैर्य, संयम, शांति बनाए रखें। विपक्ष के सांसद भी शांत थे। प्रधानमंत्री ने शपथ के बाद नए सांसदों का अभिवादन किया तो राहुल गांधी, फिर राहुल गांधी का जिक्र कर रहा हूं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत सभी सांसदों ने हाथ जोड़कर, उधर प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और इधर सभी सांसदों ने हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया। हो हल्ला के बीच विपक्ष ने प्रधानमंत्री को सम्मान दिया। सम्मान मिलता रहे, सदन चलता रहे, पक्ष विपक्ष में प्रेम बना रहे। आखिर लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर यही तो है। एक बार फिर से दिखाइए भाई, मुस्कुराते हुए राहुल गांधी और अखिलेश यादव प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बड़ी प्यारी तस्वीर है, दिखाइए। तस्वीर है ये, जो तस्वीर है, मैं क्यों कह रहा हूं कि लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर, लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर, क्योंकि चुनाव से पहले आप जानते हैं कि यही अखिलेश यादव, यही राहुल गांधी किस तरह से एक दूसरे पर हमलावर होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी हमलावर होते हैं। लेकिन आज सोचिए, जब भारत आजाद हुआ तो पूरी दुनिया को यही लगता था, इतना बड़ा देश लोकतांत्रिक तरीके से कैसे चल पाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो भारत का संविधान था, वो भी काम नहीं आएगा। भारत में लोकतंत्र हार जाएगा, फेल हो जाएगा। लेकिन ये तस्वीर देख लीजिए, ये पहली, दूसरी, तीसरी नहीं, 18वीं लोकसभा की तस्वीर है। पूरी दुनिया देख ले, भारत की एक खूबसूरत और सशक्त तस्वीर दिखाइए भाई, और हां, विस्तार से सुनाइए भी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं राजनाथ सिंह, मैं अमित अनिल चंद्र शाह, मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।